इशिमा, अरे आदि, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों बैठे हो? नींद नहीं आ रही। तुम यहाँ क्यों आए हो? किसी से मिलने? मैं किससे मिलने आऊंगा? नहीं नहीं। क्यों, मिल तो सकते हो किसी से। आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे कोई क्या कहेगा, लेकिन अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो, लाइक व्हाटएवर। नहीं नहीं इशिमा, ऐसी कोई बात नहीं है। उल्टा मैं तो किसी की तरफ देखता भी नहीं हूँ। आपको पता है ना, मेरे पास टाइम ही कहाँ है। काश मेरे पास एक आईना होता ना, तुमको भी दिखाती। आंखें कुछ और कह रही है, जुबान कुछ और कह रही है। There's something fishy now, you have to tell me. इशिमा, ऐसा कुछ भी नहीं है। है। मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं है। और प्लीज ऐसे टीज मत करो आप मुझे। अरे तुम्हारा चेहरा देखो। अगर कुछ होगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। प्रॉमिस। पक्के वाला प्रॉमिस। लेकिन पहले आप ये बताओ कि आप क्यों सैड हो? सैड नहीं हूँ, एक कंफ्यूजन है। रूही से बात कर रही थी, उसने मुझे बोला कि ऐसी कोई सी तो कड़ी है, ऐसा there's some loose end जो कि हमारे घर में है, और जब तक वो प्रॉब्लम रहेगी हम हमारे घर को एक साथ नहीं ला पाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे घर में ऐसा क्या है। वो किसके बारे में बात कर रही है? शायद मुझे पता है अक्का। क्या पता है तुम्हें? अक्का, मुझे लगता है कि रूही रोमी के बारे में बात कर रहे हैं। I mean, I think so, क्योंकि रूमी घर पर नहीं रहता ना सबके साथ, तो फिर फैमिली कंप्लीट कैसे हुई? हो सकता है ना कि ये एक लूज एंड है। She has a point. रूमी हमारे साथ नहीं है तो परिवार तो अधूरा ही है ना, फिर हम सबको साथ में कैसे लेकर आएंगे? हाँ इशिमा, मुझे लगता है कि हमें रोमी चाचू को मनाना पड़ेगा घर लाने के लिए। मनाना तो होगा ही। निका, लेकिन मुझे तुम्हारे हेल्प की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। अक्का, ये कोई पूछने वाली बात है? रूमी, देखो, हमारा घर रहना बहुत जरूरी है। जब तक तुम घर नहीं जाओगे ना, तब तक रूही वापस नहीं आएगी। देखो, उसे लगना चाहिए कि हम सब लोग मिलकर एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे हैं। देखो रोमी, रूही के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना। मीका, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। प्लीज, मुझे कोई बहस नहीं करनी। रूमी, ये सारी बातचीत तुम्हारी भतीजी रूही के लिए हो रही है। अभी आप तो जानते ही हैं, मुझे उस घर से कैसे बाहर निकाला था। धक्के मार के बाहर निकाला था मुझे, बिना मेरी किसी गलती के। सॉरी, मैं उस घर में वापस नहीं जा सकता। रूमी, मैं समझती हूँ ये सारी बातें, लेकिन हमारी रूही यहाँ पे तड़प रही है, वो परेशान हो रही है, उसका सोचो ना। रूमी, सीरियसली, पूरी भल्ला फैमिली को अब तुम्हारी जरूरत है। किसको मेरी जरूरत है? अभी तक मेरी याद भी आई किसी को? नहीं। आपने उस दिन देखा ना कि भाई ने कैसे सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। भाभी, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, और वो हद अब खत्म हो चुकी है। चाचू प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। आपको पता है, जब आप और रूही घर पर नहीं थे तो मैं रोज आप लोगों को मिस करता था। चाचू, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। ये नाराजगी छोड़िए, प्लीज वापस घर चलिए। प्लीज आदि, प्लीज। देखो, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे फोर्स मत कीजिए। मैं वहां नहीं आ सकता। दैट्स इट। ठीक है, तुम्हें नहीं आना है ना वहां पर? ओके, आप लोग प्लीज प्लीज इसे फोर्स मत कीजिए, ये वहां पर नहीं जाने वाला। पर मैं यहाँ नहीं रहने वाली, मैं जा रही हूँ वहीं पर। मैं उस घर की बहू हूँ, मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ राइट्स हैं मेरे। तुम मत चलो, तुम रहो यहीं पर, ठीक है? यहाँ अकेले अपनी दुनिया के अंदर यहीं बैठे रहो। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया जाने का तो जाओ, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। तब तक नहीं जाऊंगा जब तक भाई मुझसे यहाँ के माफी नहीं मांग लेते। दैट्स इट। चाचू एक बार बात। द बेस्ट वे। आप प्लीज एक अपॉलॉजी मेल लिख दीजिए, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। दैट्स इट। तेरा दिमाग खराब है, मैं क्यों सॉरी बोलूंगा यार? भाई और कोई एक कॉन्ट्रैक्ट जाएगा, जाने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस में ना कुछ होनी चाहिए। भाई, इट्स जस्ट अ सिंपल। आई एम नॉट सेइंग सॉरी, दैट्स इट। अच्छा भाई,
मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बैठ जाओ ना यार, खानी जाएगी तुम लोग को। बाला क्या हो गया देखो। आप सॉरी नहीं बोलोगे? नहीं। सॉरी नहीं बोलोगे आप? ये बिजनेस है, बीच में मत पड़ो। ये बिजनेस नहीं है, पर्सनल मैटर है, रूही का मैटर है। क्या हो गया रूही को? रूही को लगता है कि घर तभी पूरा होगा जब रोमी घर में आएगा। हमें रोमी को घर लाना है वापस। उसमें मैं क्या करूँ? रोमी तभी इस घर में आएगा जब आप जाके उससे सॉरी बोलोगे रमन। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं रूही से माफी मांगूंगा। आखिरी बार पूछ रही हूँ रमन, सीधे सीधे चलोगे रूमी से माफी मांगने या नहीं? कल सुबह के पेपर में छपा के तो नहीं मांगूंगा माफी। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया? रमन, आपको चलना होगा रूमी से सॉरी बोलने के लिए। तू पागल हो गया? हाथ खोल। मैं नहीं खोलूंगी आपके हाथ रमन। नीर खड़े खड़े क्या देख रहा है? हाथ खोल। हाँ भाई वो गलती से भी हाथ नहीं लगाना। मेरी बेटी का सवाल है, मैं कोई नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करूंगी, समझ गए ना? कोई नहीं इनको छुड़वाएगा। भाई सॉरी बोल दो। बोल लिया? मम्मी पापा हाथ खोलो यार। ओ पुत्र, तूने अब ही तो बोला था कि रूही की खातिर जो कुछ करना पड़े हम सारे करेंगे, तो मोड़ फिर क्यों हो गया? इशिता रूही की खातिर तो कर रही है सारा कुछ। सीधे सीधे बताओ, चल रहे हो सॉरी बोलने की? नहीं नहीं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। चलो आदि। हे माता रानी, मेरे परिवार को टूटने से बचा ले, इशिता को अपने मकसद में कामयाब कर दे और मेरा परिवार फिर से एक हो जाए। मैंने तो ये डर लग रहा है कि अगर रमन ने माफी मांगने से मना कर दिया तो फिर क्यों होएगा? हाँ मम्मा, भाई इतना ढीठ है ना कि एक बार जो ठान लेता है वो ही करता है। ऐसा नहीं हो कि इशिता अच्छा करने जाए और उसी के हाथ जल जाए। नहीं नहीं, ऐसा ना बोला, ऐसा ना बोला। मैंने अभी कोई आवाजें सुनी। क्या हुआ? आई थिंक वो रमन भल्ला थे। नहीं नहीं पुत्र, वो हाँ, वो रमन था। पता है कि वो वॉक पे नहीं जा रहा था तो ना इशिता उसको जबरदस्ती खींच के लाई गई। ये तो शोर मचा रहा था। हाँ। इशिता की फोर्स करने की आदत नहीं गई। पर पुत्र देखना, वो चंगे के लिए करती है ना फोर्स। इशिता कितना कुछ करती है हमारे घर के लिए, पूरी जी जान से, और आई नो कि सिर्फ इशिता ही कर सकती है इसे। आखिर है कौन वो? शेरनी है, वो भी मेरी शेरनी। वो तो है। सबको बस इशिता ही नजर आती है, और उसने जो काम किया और मैंने जो किया, मुझे भी कुछ करना होगा। Have to do something.